तो भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं में दुर्वासा जी का श्राप बाधा बन जाएगा। कृष्ण भगवान के जीवन में लक्ष्मी नहीं रहेंगी तो कृष्ण भगवान को कठिनाई होगी लीलाओं को करने में। सुदामा जी ने ऐसा सोच करके अपने हिस्से का चना और श्री कृष्ण भगवान के हिस्से का दोनों चना खुद चबा लिया और कह दिया, कृष्ण अब ये मित्रता का निर्वाह मैंने किया, तुम्हारे जीवन की दरिद्रता मैंने सारी ले ली है और अपने जीवन की संपत्ति लक्ष्मी तुम्हें दी दी है। चने के जितने कण हुए होंगे लक्ष्मी उतने ही रूप धारण करके तुम्हारी सेवा करे। तुम्हारी द्वारिका तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे लिए बधाई हो। भगवान कृष्ण आज कहते हैं, यदि ये मेरे मित्र सुदामा न होते तो मैं जंगल जंगल में भटक कर राम जी की तरह हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी ऐसे ही लीलाओं को कर रहा होता। ये मेरे मित्र सुदामा की देन है। 16,108 पटरानियां द्वारिकापुरी में रह करके मेरी सेवा कर रही है। भगवान श्री कृष्ण ने तब सुदामा जी को कहा है, मित्र मैंने माना दुर्वासा जी का श्राप आपके जीवन में है, लेकिन मैं श्राप मिटाने को तैयार हूं ना। किसी माता पिता के सामने कोई संतान दुखी हो, माँ बाप से देखा नहीं जाता। मैं जगत का माता पिता हूँ, मुझसे नहीं देखा जा रहा और मैं तुम्हारे जीवन के श्राप कैसे मिटा दूं? अरे मुझे कोई बहाना मिल जाए, मुझे कोई निमित्त मिल जाए। गीता जी के अंतर्गत जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वही मंत्र वही श्लोक भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण तब भी कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतमस्नामि प्रयतात्मनः। पत्र पुष्प फल जल जो भी कोई मुझे प्रेम पूर्वक अर्पण करता है मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ और उस पर कृपा करके कितनी ही व्यवस्था क्यों न बदली हो बदलने में देर नहीं लगता है। जिसके मस्तक पर क्षय लिखा हो और जब मैं कृपा करता हूँ तो लिखा हुआ क्षय उलट जाता है, वो यक्ष बन जाता है, वो कुबेर बन जाता है। मित्र ये निमित्त है, चावल के कण तुम्हारे द्वारा लाए हुए जो श्री कृष्ण ने ग्रहण किया है, मेरी द्वारिकापुरी की संपत्ति वैभव सुख मुझे उतना आनंद नहीं दे रहा है जितना आनंद तुम्हारे नाम से तुम्हारी सुदामापुरी तुम्हें सुख देगी। और मैया रुक्मिणी ने विश्वकर्मा को आदेश दे करके योग माया के आश्रय से एक पल में सुदामा के लिए सुदामापुरी बनवा दी है।